I don't think I would want to get married, but you should never say no. शाहरुख I think बेहतरीन co-actor हैं. He's a dream to work with. जर्नी हमेशा आपकी खुद की रहेगी. लोग आपका साथ दे सकते हैं, लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं. 2 लोगों पे मुझे क्रश था और दोनों ही मेरे भाई बने थे फिल्मों में. वीरगति सलमान खान जी एंड फरहान एंड भाग मिल्खा भाग. तो पहले टीवी का दौर और फिल्मों का दौर होता था. तब कहते थे कि टीवी का जो एक्टर है वो फिल्में नहीं कर सकता और फिल्मों का एक्टर टीवी नहीं कर सकता. और ऐसे दोनों की नजरें मिली. शाहरुख, यस. एंड ही वाज लाइक हाय दिव्या. तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि इनको मेरा नाम भी मालूम है. रोहित एज अ कैप्टन हैज बीन अ वंडर एंड हैट्स ऑफ टू आवर बॉयज एंड मेन. क्यों आपको मैं नॉर्मल नहीं लगती? ऑफ कोर्स आई मीन I have had my share of relationships. I've had my share of heartbreaks. I've had my share of learnings from them. आज की सुबह हम सबके लिए बहुत स्पेशल है. फिल्मी ज्ञान के लिए, फिल्मी ज्ञान का जो ये प्यारा सा IP है डिटॉक्स, जहाँ हम पॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ आज हमारे साथ आई है दिव्या दत्ता जी. उनके बारे में मुझे इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है. शी इज़ अ वुमन ऑफ हर वर्ड्स, ऑफ हर एक्शंस, द वे शी इज़ लेड अ लाइफ, इट्स कमेंडेबल. और आज मैं दिशा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दिव्या जी आपका डिटॉक्स पे, फिल्मी ज्ञान पे. सबसे पहले तो आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपसे मिलकर और अच्छी होगी दिशा. यू सो फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड वार्मथ, व्हिच इज़ वेरी गुड. थैंक यू सो मच. पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बॉम्बे है और फिलहाल बारिश का मौसम है. आपके लिए बारिश क्या है? बड़ी रोमांटिक है. फॉर मी बारिश का मौसम मतलब आई हैव ग्रोन ऑन रिमझिम गिरे सावन एंड आई हैव ऑलवेज. जब मैं आई थी मुंबई नई तो मैं अपने दोस्तों को लेकर, क्योंकि बीच के बिल्कुल पास रहती थी, तो हम लोग पहली बारिश में वो जो बिल्कुल छपाक छपाक करते हैं पानी में वो, एंड टू जस्ट फील द फर्स्ट रेन्स वाज ब्यूटीफुल. एंड ग्रेजुअली आई थिंक वो चीज़ें कम हो जाती हैं क्योंकि बीच भी थोड़ा दूर हो गया और वो मिट्टी और वो सब थोड़ा कम मिलता है अब. हर जगह सीमेंट है तो पर फिर भी आई थिंक कहीं ना कहीं हम अपनी बारिश का मज़ा तो लेते हैं. बिल्कुल. बारिश कह रही हो तो सबसे पहली चीज़ क्या करने का मन करता है? भीगने का या घर पे बैठ के एंजॉय करने का? मैं डेफिनेटली एज अ रूल थोड़ा तो भीग के आती हूँ. अब मेरे नीज और नेफ्यू जो मेरे साथ रहते हैं उनको भी लेकर जाती हूँ, लेकिन या आई हैव टू टेक द फर्स्ट रेन इन डेफिनेटली. और फिर किसी भी प्रकार की डाइट अगर चल रही हो, लेकिन उस दिन ब्रेड पकौड़े और चाय तो बनता है. बिल्कुल बनता है. मतलब वो एक फिक्स चीज़ है, एक फिक्स मंत्रा है मेरे हिसाब से फॉर एवरी इंडियन आउट देयर. जब भी बारिश हो रही है True. वो एक रोमांटिक सा माहौल, घर पे बैठ के बारिश के मज़े लेना, पकौड़े खाना. बट ये एक चीज़ मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ आपके लिए, जो शायद कई लोगों के दिमाग में नहीं आई होगी. 30 years इन द इंडस्ट्री. ऐसा नहीं लगता ना? Again. 30 years, 30 years in the industry. Let me take you back. When you take a moment back and think about everything, जो भी ups and downs थे, you figured it out, जो भी struggles थे, you have had a strongest comeback. क्या feeling है? I never had a comeback. I didn't go anywhere. I think I'm one of the very few actors who've never had a comeback. क्योंकि मैं कहीं गई ही नहीं. मैं कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली ये 30 साल यहाँ रही हूँ. हर साल मेरी रिलीजेस रही हैं. सो आई नेवर वेंट एनीवेयर टू हैव कमबैक्स. बट येस, फ्रॉम सिचुएशंस आई हैव जो भी मुझे क्योंकि बाहर से आई थी तो सब कुछ पता नहीं होता है आपको, तो सीखते हैं आप अपनी गलतियाँ करके. तो कभी जब मैं आई थी तो मल्टी स्टारर्स मिल रही थी, तो बड़ा मज़ा आता था वो रेन डांसेस करके. जैसे हम बारिश की अभी बात कर रहे थे, मुझे बारिश के गाने करने का बहुत शौक था एंड फॉर्चुनेटली बहुत सारे किए भी मैंने. एंड देन आई डिड सम दोस पटाखा नंबर्स आल्सो. आई रियली एंजॉयड डूइंग दोस शिफॉन साड़ीज एंड एवरीथिंग. लेकिन आई थॉट अब मुझे वो करना है जो मैं करने आई हूँ. एज एन बतौर एक्टर मैं जाना चाहती हूँ. और वो हुआ शायद ट्रेन टू पाकिस्तान के साथ, जो
it just suddenly happened to me when I was like, अब मैं ये मल्टी स्टारर्स ही करती रहूँगी क्या. एंड फिर एक दिन एक राइटर हैं संजय छैल, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक फिल्म बन रही है ट्रेन टू पाकिस्तान, और जो डायरेक्टर हैं वो मिलना चाहती हैं. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैं अपनी फ़ाइल लेकर गई, बड़ी ग्लैमरस तस्वीरों वाली फ़ाइल, उस वक्त पोर्टफोलियोज़ आप लेकर जाते थे, तो लेकर गई. एंड शी सेड हॉरिबल पिक्चर्स, आई डोंट लाइक. आई सेड चलो हो गया मेरा काम. शी सिंग डिडंट लाइक इट. एंड देन शी सेड बट आई लाइक यू. So I suddenly, like, there was a beam of hope. I said, really? She says, yeah, I'm looking for someone like you who's a child woman. और मैं थी ही 17 साल की, छोटू थी. और छोटू तो थी ही क्योंकि मैं I'm petite, तो मैं और छोटी लगती थी. तो उनको चाहिए ही एक बच्ची थी उस फिल्म में. तो उन्होंने कहा आई थिंक यू रियली सूट द रोल. एंड वो जब फिल्म मैंने की, एक बिल्कुल अलग तरह का एक्सपीरियंस था मेरे लिए उस तरह की फिल्म करना. बहुत सारे दोस्त बनाए उस पहली फिल्म में. मुझे याद है मुझे कहा गया कि तुमको डांस भी करना है और गाना भी खुद ही गाना है. सर मुझे तो गाना आता नहीं है, डांस में से करवा लो. तो जैसे नहीं, आपको गाना भी खुद ही गाना पड़ेगा. सो आई वॉज वेरी नर्वस. एंड आई रिमेंबर रजित कपूर जो एक्टर हैं, ही रियलाइज कि तो बहुत नर्वस हो गई बच्ची. तो रात की शूट थी. ही केम, ही सेड मैं रहूँगा तेरे साथ वहाँ पर. एंड वो खड़े रहे वहाँ पर जब शूट चल रहा था, और रात को थोड़ा से ज़ोर से आवाज़ आई. मैंने कहा ये क्या हुआ. और इन्होंने लाइट्स ऐसे की तो देखा पूरा गांव रात के 2 बजे ठंड में ठिठुरता हुआ बैठा था और देख रहा था कि ये लड़की डांस कर रही है. तो इट वॉज हिलेरियस. एंड बहुत रश हो गया सब, और डांस रुक गया. एंड रजित जस्ट केम एंड ही प्रोटेक्टेडली जस्ट टुक मी अवे, मेड मी सिट इन अ रूम जब तक एक क्योस ठीक ना हो जाए. तो आई गेस ये बड़े प्यारे प्यारे से एक्सपीरियंसेस हुए. कहीं मैंने गलतियां भी की. मैंने बहुत सारी फिल्म साइन कर ली बिकॉज पहले आते ही इतने रिजेक्शंस मिले थे. तो मुझे लगा कहीं काम कम ना हो जाए, तो जितनी मिल रही है सब कर लूँ. तो फिर रियलाइज़ किया. फिर वन डे आदित्य चोपड़ा टोल्ड मी कि तुम इतनी फिल्में क्यों कर रही हो, जब मैं आजा नचले कर रही थी. So I said, Dare, it's so lovely to be so busy. He says, no, leave a legacy. You're a good artist. You're a good actor. And it really struck a chord with me. And फिर उसके बाद मैंने वो फिल्में शुरू की जो मतलब उतनी ही ऑफ़र होती थी, लेकिन मैं तब सब ले लेती थी. फिर मैंने वो शुरू की कि मुझे खुशी मिले, मुझे नर्वसनेस हो, मुझे बच्चों वाली एक्साइटमेंट हर उस रोल को करके हो, और अगर मैं एक्साइटेड होंगी तो मेरी ऑडियंस एक्साइट होगी. सो आई थिंक इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ मिस्टेक्स, ऑफ ब्लंडर्स, ऑफ सक्सेस स्टोरीज दैट आर माई ओन. जहाँ किसी ने उंगली नहीं थामी मेरी, मैंने खुद अपने हाथ थामे हैं. और लेकिन उस जर्नी में मुझे बड़े प्यारे प्यारे लोग मिले जिनसे बहुत कुछ सीखा, और जिनसे मुझे बहुत स्नेह मिला, जो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो मिला. आप ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, मुझे गूज़बम्स आ गए. आई एम जस्ट लिटरली इमेजिनिंग. रिग्रेट रहा है कोई लाइफ में, कोई भी डिसीजन का? मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग सब पूछते हैं, मुझे कभी कोई रिग्रेट नहीं रहा. बिकॉज आई रियली फील के व्हेन यू लुक बैक इन लाइफ, हर चीज़ एक रीज़न के लिए होती है. और इफ़ आई से आई हैव अ 30-year-old करियर, इट इज़ बिकॉज मैं हर तरह के रोल्स के साथ डैबल कर पाई. अगर मैं अपने आप को सिर्फ एक ही तरह का एक इमेज दे देती, चाहे वो हीरोइन की हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, वैसे ही रोल करती रहती, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी शॉर्ट लिव्ड करियर. लोग आए, लोग गए. एंड इट फील्स ब्यूटिफुल कि लोग आज भी कहते हैं वी वांट टू सी मोर ऑफ यू. तो इससे बड़ा अवार्ड क्या मिलेगा कि लोग आपको और ज़्यादा प्यार करते हैं. अभी आई हैव जस्ट हैड दिस रिलीज जो आपने अभी तक नहीं देखी है, लेकिन जो स्नेह, जो प्यार उसके लिए मुझे मिल रहा है, इट फील्स लाइक आई हैव जस्ट कम इन टू द इंडस्ट्री. और मैं उतना ही कूद रही हूँ, मैं उतना ही खुश हो रही हूँ, और वो अच्छा लगता है. ये प्रोफेशन आपको वो एक्साइटमेंट देता है. सो there's a lot of adrenaline rush and no regrets at all about anything. No regrets at all. But मैं जानना चाहूँगी, इनिशियल डेज की बातें चल रही है, आप अभी लुक बैक करते हो तो वो स्ट्रगलिंग पीरियड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? दिव्या दत्ताज स्ट्रगलिंग पीरियड वो कैसा था अब, इफ़ यू लुक बैक?
See, now when I look back, I'll smile. उस वक्त मैं जब बच्ची थी एकदम और बहुत पैम्पर्ड बैकग्राउंड से आती थी, पैम्पर्ड नॉट स्पॉइलिंग बैकग्राउंड, फ़र्क होता है दोनों में, और बहुत प्रोटेक्टेड बैकग्राउंड से आती थी जहाँ आपने कुछ बोला और आपका सब ध्यान रखने के लिए हैं, आप कहीं गिरे तो आपको उठाने के लिए सब हैं. लेकिन फिर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं जहाँ यहाँ पर आपको कोई मना नहीं करता है किसी चीज़ के लिए. दिल से वी लेट यू नो, और दिल से ऑफ कोर्स हम करेंगे, लेकिन मना कोई नहीं करता है, क्योंकि बिज़नेस है. बिज़नेस में किसकी ज़रूरत कल पड़े आपको पता नहीं. लेकिन मैं बहुत भोली थी, तो जब वो मुझे कहते थे ऑफ कोर्स हम आपके साथ काम करेंगे, तो मुझे लगता था कि मैं कर रही हूँ उनकी फिल्म. तो मैं अपनी माँ को फ़ोन करके बोलती थी कि 22 फिल्में कर रही हूँ मैं, उनमें से एक भी शुरू नहीं होती थी. होती थी तो उसमें कोई और हीरोइन होती थी. तो ऑफ कोर्स आई हैव क्राइड अ लॉट एंड एवरीथिंग कि ये कैसे हो गया. ब्रीच ऑफ फेथ, ब्रीच ऑफ, मेरे लिए वो ज़्यादा था कि हाँ बोल के क्यों मना कर दिया. लेकिन मेरी माँ ने कहा कि ज़िंदगी रुक गई क्या तुम्हारी, इज़ इट ए बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ योर लाइफ. आई सेड नो इट इज़न्ट. सो शी सेड यस, एंड यही लोगों के साथ तू फिर काम करेगी, देख लेना. एंड आई थॉट शी इज़ मेकिंग मी फील गुड अबाउट इट. ऐसा थोड़ी होता है, बट ऐसा होता है कि जब आप बहुत शिद्दत से अपना काम करते रहते हैं, इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग, गिरने के बावजूद, लोग देखते हैं, लोग उस चीज़ की इज़्ज़त करते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है वो आपको उस बेहतर चीज़ के साथ नवाजते हैं. सो आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी ऑफ persistence, I would say, of patience, of passion, and I have really enjoyed it. चाहे मैं अब look back करूं तो वो जो आंसू थे वो कई बार ज़रूरी भी होते हैं. जब आप बहुत गिर कर संभलते हैं, उस गिरने का एक आप उसकी इज्जत करते हैं, और उस जीत का मज़ा अलग होता है. सही बात है. और आपने बोला क्या आप कभी किसी भी ड्यूरिंग द जर्नी में जानना चाहती हूँ, ये चीज़ for a woman is very important, I feel. Emotional independence, financial independence. उस दौर में, उस पीरियड में क्या आपको कभी डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ी थी, या आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग पहले ही बना दिया था कि यू आर इंडिपेंडेंट, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ हो? आई वॉज इमोशनली वेरी डिपेंडेंट ऑन माई मदर. स्ट्रेंथ के लिए हमेशा उधर देखती थी, मेरी फैमिली में देखती थी, मम्मा से पूछती थी, भाई से पूछती थी, मैं ठीक कर रही हूँ. हर चीज़ के लिए मुझे रीअश्योरेंस चाहिए होती थी, अब भी चाहिए होती है, ये ठीक कर रही हूँ. एंड माई ब्रदर जोक्स अबाउट इट, इज़ लाइक जब तुझे पता है तूने क्या करना है, फिर तू पूछ क्यों रही है. तो इट जस्ट फील्स कि हाँ भाई मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो व्हाट यू वांट इन लाइफ. लेकिन ऐसे आप आते नहीं हैं, आपको चाहिए होती है इमोशनल डिपेंडेंस. हम सुपर ह्यूमन बींग्स नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, नहीं. आई थिंक हम सब वल्नरेबल हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब के भी वीक मोमेंट्स होते हैं. उस वक्त हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है. आई वॉज वेरी लकी दैट आई हैड अ ग्रेट फैमिली जो मुझे ये नहीं फील करने देती थी कि ये हो गया तो इट्स अ बिग डील, हाँ अब क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था. हो गया ना, ठीक है, चल तू राजमा चावल खा, चल तू कड़ी चावल खा, चल तू चाय पी. इट फेल्ट ग्रेट कि इतना भारी नहीं बनाया जा रहा उस चीज़ को. तो सो येस, आई थिंक ग्रेजुअली व्हेन आई लॉस्ट माई मदर is when I didn't know what to do with myself, कि मैं अब किससे पूछूं कि क्या करना है. तो फिर आई थिंक आप रियलाइज़ करते हो कि माँ बाप जाते नहीं हैं, आपके अंदर कहीं बस जाते हैं. एंड नाउ आई लुक फॉर आंसर्स विद इन माई सेल्फ, और वो मिलते हैं, और फिर इमोशनल इंडिपेंडेंस ग्रेजुअली आती है. सो आई एम सेइंग लाइफ सिखाती है आपको किस चीज़ के साथ कैसे डील करना है. आप पैदा ही स्ट्रांग नहीं होते हैं, ना ही मैं कहूँगी कि मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ, नहीं. आई ऑल्सो हैव माई वीक मोमेंट्स, लेकिन आई गेस आई नो हाउ टू डील विद सिचुएशंस. आई नो नाउ हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ, एंड वो अपने आप में एक अच्छा लेसन है. ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, आई फील. एंड दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. जो आपने बोला, एक प्रोसेस था जिस दौर से आप गुजरे थे. एवरीवन नोज दैट यू आर वेरी क्लोज, या स्टिल क्लोज टू योर मदर. आप रोज़ याद करते होंगे. मम्मा के लिए अगर कुछ 2 लाइन अपने अंदाज में अगर आप याद करके बोल दे तो? I don't think I'll have words for it. She knows it. माओ को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब जानते हैं. जी. Also talking about आपने एक ट्रांजिशन देखा है सिनेमा में, from the traditional to now OTT.
उसके क्या फ़र्क आया है, क्या लग रहा है? बहुत लोगों को ओपननेस मिल गई है कि अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सके, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? आई थिंक मेरी जो जनरेशन रही है, जो अपने 40s में है या जो भी, उनको एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मिली कि हमने ना वो सारे ट्रांजिशंस देखे हैं. मैंने टेलीग्राम भी देखी है, मैंने वो ट्रंक कॉल की एक्साइटमेंट भी देखी है, फिर वो पेजर भी देखा है. उसके बाद क्या आया था, उसके बाद वो बड़े वाले मोबाइल फोन्स आए थे. तो yeah, those, and then no, the most interesting was वो जो पेजर आता था कि प्लीज कॉल, और तो उसके बाद हम फोन करते थे. And then cut to mobiles, and then the smartphones. So all these transitions this generation has seen, and the same with the movies. And storytelling, I would say. तो पहले टीवी का दौर और फिल्मों का दौर होता था. तब कहते थे कि टीवी का जो एक्टर है वो फिल्में नहीं कर सकता और फिल्मों का एक्टर टीवी नहीं कर सकता. लेकिन आई थिंक शाहरुख तो ऑफ कोर्स ब्रोक द मोड, बट देयर वाज मी, देयर वाज माधवन, हम लोग सब दोनों करते थे, और इट वाज ग्रेट. एंड आई लव्ड ब्रेकिंग द मोड्स. आई लव्ड कि अगर आप मुझे कह रहे हो मैं नहीं कर सकती तो मैं वो ज़रूर ही करूँगी, ज़िद में नहीं, टू शो कि ऐसा किया जा सकता है, और मैं वो करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ. आप मुझे मेरा रास्ता नहीं बताएंगे, मैं अपना रास्ता खुद चुनूँगी. तो मैंने जो उस वक्त करना शुरू किया, लाइक वीर ज़ारा हैपेंड, एंड मेरा ख्वाब था कि मैं यश चोपड़ा के साथ काम करूं. और जब मुझे वो मिला तो वो टिपिकल रोल नहीं था जो जैसा मैं सोचा था कि ये तो हीरोइन एंड एवरीथिंग. तो आई केम बैक एंड आई स्पोक टू माई मदर एंड शी सेड, बेटा इतना अच्छा कर कि लोग कहें कि ये बच्ची कौन है, कि इसके लिए लिखो. तो आउट ऑफ द शेयर हंगर टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं भी अच्छी हूँ, मुझे भी देखो, उस हंगर में आई थिंक आई स्टार्टेड एडिंग दोज एक्स फैक्टर्स टू माई रोल्स. एंड वीर ज़ारा जब आई तो मुझे पहली बार स्टारडम मैंने चखा, और मुझे पहली बार घेरा गया. लोगों ने कहा ये बच्ची कहाँ से आई, ये पाकिस्तान से आई है. तो इट वाज लाइक इन अ वेरी अनअज्यूमिंग वे अ लॉन्च बाय यश चोपड़ा. तो मैं फिर सोचती हूँ कि यूनिवर्स के कितने कमाल की कहानियाँ होती हैं कि यश चोपड़ा के साथ काम ज़रूर कराया, लेकिन एक ऐसा रोल दिया जो मेरे साथ ताउम्र चलने वाला है. मुझे आज भी शब्बों के लिए इतना प्यार मिलता है. लेकिन फिर मुझे वैसे ही रोल मिलने लग गए, तो फिर मैंने वो मना कर दिए. एंड देन आई डिड दिल्ली 6. सो हर बार हर चीज़ को एक ना बोलकर अपनी तरह के हाँ करवाना वॉज अ ब्यूटिफुल एंड अ डिफ़िकल्ट जर्नी, बट इट वॉज माई ओन, एंड आई रियली एम वेरी प्राउड ऑफ इट. आपने ये लाइन बोली कि हर चीज़ को अपनी तरीके से ना बोलकर एक अच्छा मोड़ दे के छोड़ देना और फिर कुछ नया करना, बहुत प्यारी लाइन है, हिट कर गई वो चीज़. बट वीर ज़ारा की बात करूँ, या मदर मैनिफेस्टेड इट कि करो, अपना एक्स फैक्टर दो. आपने अपना पूरा जी जान लगा दी, एंड सो मच ऑफ इमेंस रिकग्निशन शब्बों को मिली है. कोई ऐसा इंसिडेंट ड्यूरिंग वो शूट के दौरान शाहरुख जी के साथ या प्रीति जिंटा के साथ, विच यू शेयर्ड, विच इज़ ब्यूटिफुल एंड हैज स्टेड विथ यू व्हाइल द शूट? Shahrukh, I mean, a lot of everyone who I worked with, चाहे वो प्रीति हो, चाहे वो जोहरा सहगल हो, वो इतनी शरारती थी, मैं क्या बताऊँ. वो मतलब एक दिन शी एक्टेड के ऐसे लेट गई, तो हम सब कह रहे इनको क्या हो गया, एंड देन शी लुक्ड लाइक दैट, हे आई लाइक लुक एट हर, इतनी मस्त, इतनी फुल ऑफ लाइफ. I loved her. I absolutely loved working with her. And my face just brightens up talking about Zohra Sehgal. And Shahrukh, I think बेहतरीन co-actor हैं. He's a dream to work with. मुझे याद है मेरे को कैमरा एंगल्स वगैरह नहीं समझ में आते, तो हम रिहर्सल कर रहे थे. तो मैं कवर हो रही थी किसी से, तो नहीं ध्यान में आया, तो मैं अपने डायलॉग बोल रही हूँ, and just before we are getting ready for action, and Shahrukh just said, Divya, you're getting covered, so can you just come to your mark? I said, oh sorry, thank you. So he said, मैं हर जगह नहीं होने वाला हूँ,
अपना ध्यान खुद रखना सीखो. एंड दैट वाज सच अ बिग लेसन फॉर मी. एंड even I mean this was like his support system for me, but even in laughters मुझे याद है एक हम शॉट दे रहे थे जहाँ पर शाहरुख आते हैं और मैं अपनी चारपाई से उठती हूँ. तो वो सेट बना हुआ था, पीओपी था, उस पर नकली मिट्टी लगी हुई थी. तो मेरे को वैसे आदत है, अभी मैं जब आई थी तब भी आपने देखा होगा मैं थाड़ से बैठ गई. तो आई गेट अप लाइक दैट, आई सिट अप लाइक दैट, देयर इज नथिंग लाइक, मैं फट से उठ जाती हूँ ऐसे. तो उस शॉट में भी मैं फट से उठ गई तो पीछे की मिट्टी सब गिर गई. तो कट 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 और वो फिर से ठीक किया. तो 3-4 ऐसे हो गया बार. तो मैंने कहा सॉरी इस बार ना मैं परफेक्ट करूं. तो मैं धीरे से उठने की कोशिश की. उस चक्कर में सारी मिट्टी जो थी पीछे वो मेरे इधर गिर गई और मेरे को हंसी आ रही थी. पर मैंने कहा यार सामने यश अंकल खड़े हैं, आदित्य चोपड़ा हैं, शाहरुख हैं, आई शुड नॉट लाफ. और मेरा लाफ्टर का प्रॉब्लम है, अगर मैं शुरू हो गई तो हो गई. तो जैसे ही मैंने ऐसे देखा तो देखा शाहरुख की आंखों में आंसू हैं. तो मैं कहा यार इनको ना हंसी आ रही है. तो अब आप किसी को देख लो कि वो भी हंसने वाला और तुम भी हंसने वाले हो. तो हम जो दोनों एक साथ शुरू हुए हंसना, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, वी वर लाफिंग फॉर 10 minutes until यश अंकल सेड तुम दोनों हंस लो, हम लोग तब तक दीवार ठीक करते हैं, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद शुरू करें. एंड वी लाफ्ड एंड लाफ्ड लाइक लिटिल चिल्ड्रन. बट it's beautiful to have someone like Shahrukh on your set who looks over you, who makes you laugh, who makes you feel very cared for, and he treats you with so much respect and love that it's beautiful. आपकी पहली मुलाकात भी बहुत ड्रीमी थी, जैसे हाँ, मूवी की तरह. बस वो रोमांस तक ही नहीं गई. हमें डिस्क्राइब करिए. वो बहुत ड्रीमी थी. मतलब शायद मैं होती तो मैं भी वो वैसी मुलाकात चाहती, बट वो डिस्क्राइब करिए. बस वो बैकग्राउंड स्कोर ही नहीं था, ला 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 वो अगर होता. तो मैं वही अपना पोर्टफोलियो लेकर एक आई रिमेम्बर वीनस का ऑफिस था और वहाँ से नीचे उतरी थी. इतना सा स्टेयरकेस था, इतना ही होगा शायद. तो मैं नीचे उतरी थी और वो फटाफट से ऊपर चढ़ रहे थे. एंड वी जस्ट बम्प्ड इनटू ईच अदर और मेरी फाइल जो है गिर गई और मैंने नहीं देखा कि कौन है. तो मैं फाइल ऐसे उठाने लगी एंड ही सेड आई एम सो सॉरी आई हेल्प यू. और ऐसे दोनों की नजरें मिली. शाहरुख, yes. And he was like, hi Divya. तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि इनको मेरा नाम भी मालूम है. And he said, yeah, I saw your name in the short list. So, yeah, it's been beautiful. And मुझे लगता है ख्वाब पूरे होते हैं अगर आप उन्हें बहुत शिद्दत से देखें तो. क्या बात है. वो डायलॉग मुझे याद आ गया उनके मूवी का, ओम शांति ओम का. Which is? किसी चीज को अगर शिद्दत से पाना चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है. भाई कितना सुंदर डायलॉग है ये. और ये एक्चुअली इंग्लिश में यही कहते हैं, व्हेन यू रियली वांट समथिंग द यूनिवर्स कंस्पायर्स. एब्सोल्युटली, डेफिनेटली. Yes. बॉलीवुड की बात चल रही है, थोड़ा बहुत आपसे एकदम मेरा ना चीजें बहुत रैंडम हो जाती है, मैं जम करती रहती हूँ. आप बिल्कुल मेरी तरह की हैं. तो मैं रैंडम, एकदम रैंडम, ऐसा नहीं है कि कनेक्ट करके करूँगी. मैं आपकी गुड कॉफी साथ साथ पीती रहूँ. जी बिल्कुल. ठीक है, इससे पहले कि ये कोल्ड कॉफी हो जाए. जी रैंडम चीज है, बॉलीवुड की बात चल रही है. मैं जानना चाहूंगी उस टाइम पे भी क्या नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता था, अभी भी करता है, पर उस टाइम पे करता था, और आपकी डेफिनेशन क्या है नेपोटिज्म की? कभी अनफेयर लगा है आपको? सही बहुत बार अनफेयर लगा है, लेकिन नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं लगा है. फेवरेटिज्म इज समथिंग आई डोंट लाइक. आप कहना चाहते हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो फेवरेटिज्म नहीं करते हैं, उनके भी पसंदीदा कलाकार हैं, वो कहेंगे हम इसी के साथ काम करेंगे, चुनते हैं सब लोग. तो उसको क्या बोलते हो आप? वो भी तो ग्रुपिज्म है, वो भी फेवरेटिज्म है किसी भी. और मुझे लगता है कि अगर सपोज मेरा अगर हम डॉक्टर्स का मेरा घर है तो हमारे बच्चे भी शायद अगर चाहें डॉक्टर बनना तो ऑफ कोर्स आपकी जान पहचान होती है हर जगह, और आप क्यों नहीं करेंगे? सो मौके उनको देयर इज एन एक्साइटमेंट टू वॉच सो एंड सो सन और डॉटर, व्हाई नॉट. लेकिन ये हो जाता है कि अच्छा एक फिल्म नहीं चली तो एक और मौका मिल जाता है, दूसरी नहीं चली तो एक और, बस उतना ही. लेकिन उसके बाद ऑडियंस डिसाइड करती है, उनके लिए आसान नहीं होती है जर्नी. तो मुझे लगता है एक को हम ऐसे कहते रहें कि अरे देखो इनके साथ, हमारे केस में ये होता है कि
पहला मौका मिलना मुश्किल होता है, लेकिन फिर अगर ऑडियंस कहती कि कमाल है तो मिलते जाते हैं फिर. सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स फॉर एवरीथिंग, एंड आई गेस यू नीड टू जस्ट लर्न टू लिव विद इट. और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे उसके बच्चे को मिल गया या उसकी बेटी को मिल गया. मुझे लगा कि मैं जो डिज़र्व करी थी उसकी जगह किसी और ने ले लिया, वो चाहे बाहर का भी क्यों ना हो. I guess unfairness and fairness are a part of every aspect of life, and we cannot just give it to the industry people just because they've been here longer. Yeah, but दिव्या जी वो एक फीलिंग ही बहुत अलग होती है शायद when you have nobody, किसी का हाथ नहीं होता है but still you make it. शायद वो फीलिंग ही बहुत अलग है, किसी के ना सहारे, ना किसी के क्या कह सकती हूँ, कोई गॉडफादर नहीं जो एक पर्टिकुलर टर्म यूज होता है, बट देन व्हेन यू मेक इट इट फील्स सो स्पेशल. आई फील ऑल्सो ये आपने बोला ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म बहुत होता होगा. अभी तो होता है, अभी भी होता है. उस टाइम पे मतलब कभी अकेलापन महसूस हुआ है आपको? But it's not about उस टाइम एंड इस टाइम. आई थिंक जिंदगी में हमेशा जब आप जर्नी हमेशा आपकी खुद की रहेगी. लोग आपका साथ दे सकते हैं, लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जर्नी फिर भी आपकी रहेगी. वो पहले भी आपकी थी, अब भी आपकी है, और उसमें लोनली फील करना बहुत नेचुरल सी बात है. लेकिन उसकी बेस्ट बात यही कि आई थिंक यू शुड मेक बेस्ट. एक ही इंसान आपका हमेशा साथ देने वाला है, वो आप खुद हैं. So there's no point in feeling lonely. Of course, it's a natural thing that will come to you कि यार ऐसे हो गया. But you have to get out of it. You don't have to get into that phase कि अब तो यही हो गया. No, I don't think you have to be victimized about it. Just go there and get it. वो वाला attitude होना चाहिए. Because यहाँ जितना आप कमर्शियल जगह पे हैं, जितने आप बड़े बिजनेस में हैं, उसके स्टेक्स उतने ही हाई होते हैं, एंड यू हैव टू बी एट इट. और हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि मैंने अगर भाग मिल्खा भाग कर ली तो हाँ इतने लॉरल्स मिल गए, इतने अवार्ड्स मिल गए, बैठ जाओ, या फिर बदलापुर कर ली तो बैठ जाओ, या फिर मीरजारा कर ली तो बैठ जाओ. नो, यू हैव टू कंटिन्यूसली बी देयर एंड से आई एम गुड इनफ, यू प्लीज टेक मी ऑन द फिल्म. और रोल्स कम, आप वो रोल्स लो जो आपको एक्साइट करते हैं, वो नहीं जो आप वो ऐसा लगता है कि ये तो मैं कर चुकी. और कभी भी मुझे लगता है जो स्पेशली एक्टर्स अगर ये दिखने लग जाएं कि अरे मुझे तो सब आता है, दैट्स द एंड ऑफ देयर करियर. एब्सोल्युटली. सो क्योंकि लोगों तक आपकी फीलिंग्स 150% पहुंचती हैं. टुडे व्हेन आई एम रीडिंग द रिव्यूज फॉर शर्मा जी की बेटी एंड समवन टेल्स मी यू आर अ स्टैंड आउट फॉर मी इन द फिल्म, it feels lovely, it feels like a newcomer, it feels कि यार जो excitement थी ना सेट पे, उसका रिजल्ट मिल गया, बड़े मजे आए. It's that feeling and it can never be पुराना ever कि अरे ये तो हर बार होता है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा. ऑफ कोर्स पड़ता है यार. अगर आप शाहरुख के इंटरव्यूज देखें, आप देखिए वो क्या कमाल की शाहरुख खान है, वो किस चीज़ की कमी है उनको, लेकिन उनके अंदर की भूख देखें, उनके अंदर का जज्बा देखें, उनके अंदर का पैशन देखें. इट्स लवली बिकॉज वीव कम द हार्ड वे, वी वर्कड हार्ड आवरसेल्व्स, एंड टू होल्ड ऑन टू इट एंड टू कीप हैविंग इट बहुत ज़रूरी है. प्रॉपर मोटिवेशन मिल गई है मुझे तो. बट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी कितनी चेंज करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है ड्यूरिंग दिस जर्नी टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री? तो मुझे नहीं लगता है कि यू कैन डेलिबरेटली चेंज योर सेल्फ. ज़िंदगी, उसके एक्सपीरियंसेस आपको चेंज करते जाते हैं और आप रियलाइज़ भी नहीं करते. मेरे घर के लोग बोलेंगे यार पहले ऐसा था, अब ना ऐसे हो गया, डू यू रियलाइज इट? मैं कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था. बट एवरी डे टीचेज यू समथिंग, और उन चीज़ों से भिड़ते हुए आप क्या बन गए आपको नहीं मालूम है. लेकिन थैंकफुली इन माई केस द चाइल्ड इन मी हैज़ स्टेड विद मी. उसने नहीं कहा कि मैं भाग रहा हूँ, उसने कहा मैं तो हूँ बाकी तेरे को जो बदलना है बदलती रहे. शर्मा जी की बेटी के बारे में बात कर लेते हैं जी. उससे पहले रोहित शर्मा जी जो हमारे शर्मा जी के बेटे पहले उसकी बात कर लेते. शर्मा जी के बेटे ने 13 साल बाद वर्ल्ड कप ला दिया है इंडिया में. उसकी क्या फीलिंग है एंड कनेक्ट इट विद द फीलिंग ऑफ योर मूवी व्हिच इज शर्मा जी की बेटी. हमारा एक मीम बना था, उसमें उनकी तस्वीर थी, उस पर लिखा था शर्मा जी का बेटा एंड हार्ट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ट्स. बट व्हाट अ मोमेंट ऑफ प्राइड.
कितनी चीज, मतलब आप एक चीज के लिए कितना यू डिजायर इट, यू आर वर्किंग फॉर इट, एंड देन इट फाइनली पेज ऑफ. जितने सारे हमारे जितने टीम मेंबर्स थे उनको रोते देखना, उनको खुशी के आंसू बहाते देखना, एंड ही, आई थिंक रोहित एज अ कैप्टन हैज बीन अ वंडर, एंड हैट्स ऑफ टू आवर बॉयज एंड men in who've really done such an amazing job and made us all proud. ऐसे सबके साथ. मैं तो यहाँ थी भी नहीं, I was in MP, पेंच में थी, जंगल एरिया था और नेटवर्क्स थे नहीं. एक जगह पे टीवी उन्होंने हमारे लिए लगाया था बड़ा सा, और सारे लोग बैठ के जो चेयर अप कर रहे थे. हाउ प्राउड यू फील ऑफ बीइंग एन इंडियन. एंड ये शर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी और मुबारकबाद भी देना चाहूँगी फॉर सच एन अमेजिंग इनिंग्स दैट ही हैज हैड. शर्मा जी की बेटी की इनिंग्स कैसी थी, क्या एक्सपीरियंस है? शर्मा जी की बेटी की एक्सपीरियंस तो बता चुकी हूँ. हालांकि किरण शर्मा की कहानी काफ़ी मेरे जैसी रही है, क्योंकि वो भी अपनी माँ को हर थोड़ी देर में फ़ोन कर देती, तो माँ बोलती थी फ़ोन रख. सेम यूज्ड टू हैपन विद मी. फ़ोन रखो, मम्मा लिपस्टिक कौन सी पहनूं, मम्मा ये कौन से करूं, मम्मा डायलॉग कैसे बोलूं, एवरीथिंग आई यूज्ड टू आस्क हर. तो एंड ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू अ बिगर प्लेस, हर कोई कहीं ना कहीं जब तक आपको अपना फुट होल्ड नहीं मिलता लॉस्ट फील करता है. लेकिन जब अपने पे आ जाती है तो फिर कैसे आप अपने आप को ढूंढते हैं. आई थिंक इज़ द ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ किरण. एंड मैंने इतना प्यारा रिस्पॉन्स बड़े वक्त बाद देखा है कि मेरे जितने व्हाट डू यू से, आई थॉट कि ज़्यादा औरतें देखेंगी इस फिल्म को, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैन आर क्राइंग एंड कॉलिंग एंड सेइंग यार वो सीन में रुला दिया यार, बहुत अच्छी लगी यार. तो इट फील्स ग्रेट एंड इट फील्स लवली, ये वाली जर्नी जो शर्मा जी की बेटी की रही है. गाइस देखो, मेरे को तो आते से ही डांट पड़ गई थी इनसे, Of course. बहुत ज़्यादा जोर से डांट पड़ी थी. तो मैं आप लोगों से दरखास्त करूँगी कि शर्मा जी की बेटी को ज़रूर देखें मूवी थिएटर्स में. पर मूविंग फॉरवर्ड मेरी एक ऐसे मेरे दिमाग में चीज़ आई, स्ट्राइक हुई. बॉम्बे आई हूँ, सपने लेके आई हूँ, काम करती हूँ, पर जब दिनचर्या ख़त्म होता है, जब जाती हूँ, ऐसा लगता है कोई साथ की ज़रूरत, कोई ऐसा लगता है कि कोई साथ रहे एट द एंड ऑफ द डे, to share, maybe of an opposite sex, कोई रहे हमारे साथ. आपको कभी वो रिक्वायरमेंट बोल रही हूँ, आपको रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है दिशा, आपको इसको काटना मत. ऐसा लग रहा है कुछ बेच रही हो. आपको कभी वो जरूरत महसूस नहीं हुई? क्यों, आपको मैं नॉर्मल नहीं लगती? ऑफ कोर्स, आई मीन I have had my share of relationships. I've had my share of heartbreaks. I've had my share of learnings from them. And it's a very natural process. हाँ, अभी इस वक्त आपकी प्रायोरिटी क्या है वो है. मेरी प्रायोरिटी मेरा पीस ऑफ माइंड है. और आई गेस रिलेशनशिप्स स्पेशली विद एन एक्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. और जब तक आपको सही पार्टनर, जो आपका दिल कहे कि ये सही है, ये तुम्हें समझता है और संभालता एज एन इमोशनली, जब तक वो आपको नर्चरिंग वाली, क्या है, रिश्तों में नर्चर करना एक दूसरे को बड़ा ज़रूरी है. उसमें अगर आप टॉक्सिसिटी में घुस जाएंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आता है. सो आई डू फील कि जब करेक्ट इंसान मिले तो ज़रूर कंपेनियन होना चाहिए. इट्स लवली टू शेयर, लेकिन अगर नहीं है तो आप खुद के लिए काफ़ी होते हैं जी. और गलत चीज़ में रहने से बेहतर है कि खुद के साथ रहें. और and I have plenty of male attention, and I have plenty of friends and a great family जो मुझे सुनते हैं. So वो वाली रिक्वायरमेंट ऐसी जब तक कि कोई अच्छा वो नहीं आए ब्रांड तब तक हमें चलेगा. बॉलीवुड इज वेरी फिकल. बॉलीवुड की शादियां भी बहुत फिकल रही है. व्हाट डू यू थिंक, एक्टर्स कंपैटिबल नहीं हो पाते, क्या गलत चला जाता है कि रिश्ते टूट जाते हैं?
It's not fair to just specify like this. ये क्या है कि पब्लिक आय में हैं ये लोग. आप बाहर जाएं, देखें कितने घर जो हैं जहाँ पे रिश्ते नहीं ठीक चल रहे, बट उनकी कहानी कोई बोलने में क्यों इंटरेस्टेड होगा. सो हमारी जनरेशन बदल गई है. हमारे जब ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम होते थे, वो कहा जाता था यही रिश्ता है, इसी को निभाएंगे. इवन आवर पेरेंट्स टिल अ सर्टेन लेवल. लेकिन अब इतनी चॉइसेस हैं, सोशल मीडिया है, आपके पास टॉलरेंस और पेशेंस लेवल्स बहुत कम हैं. तो उसमें आप रिश्तों को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं वो कम हो रहा है. और इसलिए रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि कोई भी आपको इंसान परफेक्ट तो मिलने वाला है नहीं. आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा. सो हाउ मच डू यू रियली वांट दैट रिलेशनशिप, वो डिसाइड करता है. तो मुझे लगता है इंडस्ट्री में भी बहुत सारे प्यारे रिश्ते हैं जो टिके हैं इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग. और बाहर भी अगर आप देखेंगी तो बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं. इट्स रियली अनफॉर्चुनेट. तो लेकिन होता है ऐसे. हम बात नहीं करते, उनकी कहानियाँ इंटरेस्टिंग नहीं लगती हमें, या इतनी ग्लैमरस नहीं है. जी. एक ऐसा रिश्ता जो आपने अभी बोला, कई रिश्ते हैं जो अभी भी टिके हैं, बहुत सुंदर तरीके से टिके. एक ऐसा रिश्ता जो आपके दिमाग में आ रहा है कि आप ऐसा देख के ऐसे एकदम ऐसा लगता है कि सो फुलफिलिंग बॉन्ड दे शेयर एज अ कपल from the industry. I have lots of friends like that. I mean, I wouldn't want to name them and bring them to attention. But मेरे neighborhood में ही मेरे दोस्त हैं जो फिल्मी हैं. एक डायरेक्टर हैं और एक DOP हैं. और वो मेरा बहुत फेवरेट कपल हैं. वो इतना, they are so in love with each other. I'm like, यार ऐसा होना चाहिए. So it feels great. And ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस रिश्ते को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं. आप काम में गुम गए क्या, आपने उस रिश्ते को उतनी तवज्जो दी जितना वो देना चाहिए. बहुत फैक्टर्स होते हैं. और ये कहना कि आप एक्टर्स हो या डायरेक्टर्स या फिल्म्स में इसलिए नहीं चलते, नो, दैट्स योर प्रायोरिटी. अभी जो सवाल पूछूंगी उसके लिए तो मुझे बहुत ट्रोलिंग मिलेगी कि ये औरत होके क्या सवाल पूछ रही है, बट ठीक है, पूछ लेती हूँ. आपको भी पता है व्हाट इज इट गोइंग टू बी, बट क्या आप शादी करेंगे या नहीं? इसमें क्यों ट्रोल करने की बात? पीपल ट्रोल, लोग ट्रोल करते हैं. अरे बहुत ट्रोलिंग होती है कि इफ अ जर्नलिस्ट इज आस्किंग अबाउट द मैरिज प्लान्स, स्पेशली टू एक्टर्स और स्पेशली टू एक्ट्रेसेस, तो वो दिक्कत हो जाती है लोगों को. पर मैं पूछूंगी आपसे कि is marriage still on cards, or are you very happy with your piece of sanity which you have in your life? Again, ये personal choices होती है. मुझे लगता है कि I don't think I would want to get married, but you should never say no. मेरा सबसे बड़ा ये होता है कि if you want God to laugh, tell him your plans. तो ये मेरा प्लान है, मुझे नहीं पता. लेकिन of course I'm very open to love, I'm very open to companionship, and that's my frame of mind right now. Yeah. Okay. love की बात चल रही है. भाग मिल्खा भाग में जो फरहान जी थे, उन पे आपको क्रश था, तो talk us through that. I feel that was very innocent. जिंदगी की ट्रेजेडी रही है कि 2 लोगों पे मुझे क्रश था और दोनों ही मेरे भाई बने थे फिल्मों में. वीरगति सलमान खान जी एंड फरहान एंड भाग मिल्खा भाग. और कमाल की बात यह है कि बड़ा मुझे उस वक्त लगा था कि यार ये क्या है, मतलब आई शुड हैव डन अ रोमांटिक सॉन्ग विद देम एंड आई एम प्लेइंग द सिस्टर. बट आई गेस वी बिकेम सच ब्यूटीफुल फ्रेंड्स लेटर. और वो तो इन्फैचुएशंस होती हैं, वो फिल्मी क्रशेस होते हैं जो चले जाते हैं, लेकिन जो बनता है वो बॉन्ड बनता है. एंड आई गेस दैट्स व्हाट आई हैड विद बोथ ऑफ देम. सलमान खान और आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? सबसे पहली मुलाकात, फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल. सलमान आई मेट भी क्या बोलोगे, मैं ही मिली थी उनसे. उनको तो पता भी नहीं था ये दिव्या है. मेरे मामा फिल्म डायरेक्टर हैं थे राधा, और मतलब 70s 80s की बड़ी हिट फिल्म्स बनाते थे. तो वो सलमान और हम गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर आके रहते थे. तो उनकी फिल्म का मुहूर्त था और फिल्म के हीरो थे सलमान खान जी. तो मैं तो 1 महीने से लग गई तैयारी करने की, ये वाली ड्रेस पहनूंगी और ये, और
क्योंकि एक्ट्रेस बनने का शौक था बचपन से, तो मैंने कहा मम्मा मैं ना सबसे आगे, न मम्मा को कहाँ बोला, खुद को ही बोला कि यहाँ पे आके सबसे आगे खड़ी हो जाऊंगी ऐसे, और जैसे फिल्मों में होता है ना कि वो बोलता है अरे ये लड़की कौन है, इसको हीरोइन बना दो, ऐसे मेरे ख्यालात थे कि ऐसा होगा। तो वो ये हिडियस सी रेड ड्रेस थी, वो पता नहीं क्यों मैंने वो चुनी थी, पर मुझे उस वक्त लगा कि बड़ी अच्छी लग रही हूँ मैं, अपना ही मेकअप करके। और हमारी ये जो छुट्टियां जैसे ही हुई तो हम लोग पहुंचे और मुहूर्त हुआ, और सलमान और गुलशन ग्रोवर मुहूर्त में थे, हीरोइन हुई नहीं थी तब तक फाइनल। और मैं ना ऐसे आगे जाके खड़ी होगी कि अब ऐसे ऐसे, सलमान ने नीचे देखा ही नहीं, वो मतलब वो पीछे ऑडियंस देख रहे थे और सामने देख रहे थे, ये फ्रंट रो में देखा ही नहीं उन्होंने कि कौन खड़ा है। तो आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन, इन्होंने तो देखा ही नहीं, आई लॉस्ट माई चांस। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा अपना ये वो करूं, और मैंने मामा को कहा मेरी फोटो तो खिंचवा दो, मैं वापस जाऊंगी। तो सब क्या बोलेंगे कि ये ऐसे ही आ गई है, मेरे सब फ्रेंड्स। तो फिर वो एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे, वो चोट वाला, अभी भी आई हैव दैट पिक्चर कि मैं और मेरा भाई हम सलमान के साथ वो उसमें भी उन्होंने हमें ठीक से नहीं देखा। ही सॉ मी प्रॉपर्ली व्हेन आई एक्चुअली शॉट विद हिम ड्यूरिंग वीर गति, एंड ही वाज सो अमेजिंग, बिकॉज मुझे एक सीन में मरना ही नहीं आ रहा था, एंड ही एक्चुअली स्टेड बैक, उनका पैकअप हो गया था, एंड ही सैट देयर एंड ही मेड मी डू इट, बिकॉज मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक थी। तो आप जब शुरुआत करते हैं, यू नो दीज पीपल हैव बीन अराउंड, चाहे शाहरुख हो, सलमान हो, मिस्टर बच्चन हो, it feels great. Definitely, and we all are aware about the love you have for Mr. Bachchan. Always. जी, उनके लिए एक शब्द अगर कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं? A piece of my heart. डेफिनेटली। मूविंग ऑन, 2 सेगमेंट्स हैं, वो हम खेलते हैं 2 सेगमेंट्स। पहला है द हैशटैग शो। तो मैं एक्टर्स के नाम लूंगी, आपको हैशटैग देना है, क्या आपके दिमाग में आ रहा है? अच्छा, रेडी? ओके। सो सबसे पहले वरुण धवन। हैशटैग क्या बोलूं, कमर्शियल हीरो। टू कंगना। हैशटैग गुड एक्टर। टू फरहान। हैशटैग विटी। टू इरफान पठान। 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 हैशटैग ब्रिलियंट क्रिकेटर। टू इरफान खान। मैजिकल आइज। टू शाहरुख खान। चार्म। टू प्रीति। स्माइल, डिम्पल्स। टू अक्षय। पंजाबी बॉय। टू रणवीर सिंह। मल्टी टैलेंटेड। दीपिका पादुकोण। स्टनर। रणबीर। बेस्ट एक्टर around. टू सलमान खान। Superstar. करीना। I think she's been a total trailblazer. She's set examples which I think thanks to her, after your marriage, after your kids, she's still been doing movies. So hats off to her for being that trailblazer. Breaking those societal norms. Absolutely. She's been a star and rock star, I would say. Definitely. And again, when I say breaking the societal norms, Priyanka Chopra. Absolutely. Agree. Priyanka Chopra, a winner. आपकी कभी उनसे बात हुई है, मुलाकात हुई है? How is she as a woman? She is someone who has seen a lot of life. She's emerged a winner. She is a lovely person to talk to, and I think उसको जो जिंदगी में चाहिए था, she made it happen for her. Definitely. She's chased it with all She's her... worked towards it. Mm-hmm. You don't chase things. Okay. I think you work towards it, and you make sure that that again the universe conspires for those things. Definitely. To Madhuri Dixit. Diva. To Dharmendra ji. Dharmendra ji is मेरी मिट्टी के बेटे. We are from the same town, so yeah, that I have an immense love for Dharam ji. So what do I say? पंजाबी पुत्र. आपकी आंखें चमक उठी जब मैंने नाम लिया था. Lastly, to Karishma Kapoor. Karishma Kapoor. I think I connect her with lots of hard work. The next segment is Back in the Days.
Okay. बैक इन द डेज में आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगी, क्या यादें जुड़ी थी उससे, क्या कुछ स्टोरी है उस तस्वीर के पीछे? We've done lots of homework, I must say. ये तो back in the days है ही नहीं, ये तो अभी की बातें हैं भाई. This is just now Sonam for Javed Saab's birthday at Anil Kapoor's house. जी. So this is very recent. The next one? This is also very recent with Dharamji at Amir's daughter's wedding. और उनको देखा और I was like, yay, I have to meet him. And he was equally happy to see me. Yes. बड़े मजे की पंजाबी बातें की हमने. So yeah, we met on a flight and he was all covered. तो मैंने कहा ये कौन बैठा है? And it was him. So I just went and patted him and फिर हमने बाकी की flight गप्पे मार के और मस्तियाँ करके निकाली. जी. Shah, this is for, I think this was Javed Saab's 75th birthday, I remember. This picture was at the party at Taj Lands End. This is that picture that I was talking about. The red And dress. look at Salman's expression. जल्दी फोटो खींचो, मुझे शॉट में जाना है. और ये दोनों कितने खुश हैं. नहीं भाई, मेरा भाई तो बिल्कुल ही वैसे खड़ा है. Look at the boys with such sullen faces. और मैं कितनी खुश. This is my first shot with him for Veer Gati. Okay. I wouldn't say first shot, one of the shots. He's still not looking at me. How is it shooting with Salman? Is it fun? Is it like very serious kind of thing? Total fun, absolute fun. और घर से उनके खाना आता था और and he was lovely. He was lovely. This is one of my very favorite pictures actually. Yes. ये आप मुझे भेजना बाद में. जी. जी आप बोलिए. बोलिए ना. ये हम लोग हिस्की शूटिंग कर रहे थे साउथ में. And this was a very beautiful romantic scene with Irfan. Yeah. Yes. कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं यार. बहुत सुंदर दिख रहे थे. आप अभी भी सुंदर दिखते हैं, आप तब भी सुंदर दिख रहे थे. मैं जानना चाहूंगी उनके साथ how was he as a person, as a human being? People love him. Very real. He had a kick-ass sense of humor. तो वो कुछ ऐसा रिमार्क डाल देते थे, आपको लगता था ये जोक है. एंड ही हैड अ वेरी नॉटी ग्लिंट इन हिज आईज विच वाज लवली. और इनके साथ मुझे काम करने का सबसे मज़ा ये आता था कि जो सेट पे इम्प्रोवाइजेशन होती थी, जस्ट टू फॉलो व्हाट ही वाज डूइंग वाज लाइक अपने आप में खूब सारा मजा. सो या ये जो रोमांटिक सीन की बात चल रही थी, उसमें कभी ऐसा कुछ हिचकिचाहट आई थी? इट वाज लाइक वेरी नेचुरल. मुझे नहीं आई थी, इनको आई थी. वी वर डूइंग अ वेरी इंटीमेट सीन एंड सो आई वाज थिंकिंग आई एम नर्वस एंड आई asked the director, I said, where's Irfan? He's sitting on the terrace. I said, why? Saying he's more nervous than you. But he really took care and it happened beautifully. Definitely. Yes. And this picture again was on a flight. और फिर हम दोनों ने दिल्ली वाली गप्पे मारी और मस्ती की. And what lovely people they are. They give you so much energy just by their presence. Yeah. I've heard that कुछ ad shoot हो रहा था और जहाँ इंडियन क्रिकेट टीम भी थी. जी. वो एक किस्सा मेरे को अगर थोड़ा सा आप बता दे. बहुत मजाकिया किस्सा हुआ था मेरे हिसाब से. That was बहुत पहले की बात. मैं सैमसंग का एक ऐड कर रही थी और क्रिकेट टीम का ऐड था. तो पूरी क्रिकेट टीम थी. वो वैनिटी के कूपेज होते हैं ना, तो एक कूपे में क्रिकेट टीम थी, दूसरे में मैं थी. और मैं जब उनसे मिली सेट पे, पहला शॉट जब हुआ, तो मैंने कहा हेलो एवरीबॉडी, आई एम यू मीटिंग द क्रिकेट टीम. एंड सबने ऐसे, ऑल द बॉयज वर वेरी फॉर्मल, हाय. हम लाइक यार, तो मैं इतने जोश के साथ और ये लोग ऐसे कर रहे हैं. आई डिडंट रियलाइज दे वर लिटिल ऑकवर्ड अबाउट टॉकिंग टू अ न्यू गर्ल. एंड फिर मैंने जाके राकेश मेहरा को बोल दिया, आई सेड ये लोग तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं. ही सेड अच्छा. तो मैं कहा, तो करके मैं तो चली गई अपने कूपे में. सडनली आई हियर लाउड बैंगिंग ऑन माई डोर, द मिडल डोर विच वॉज बिटवीन देयर कूपे एंड माई. तो वो लाउड बैंगिंग हुई. तो मैंने कहा ये क्या हुआ, व्हाट जस्ट हैपेंड. खोला तो पजी एंड एवरीबॉडी दे ऑल जस्ट, ओ तुसी दसिया नहीं, तुसी शहीदे मोहब्बत वाले हो. एंड शहीदे मोहब्बत हैड जस्ट कम विद गुरदास मान एंड पजी बीइंग फ्रॉम पंजाब, अरे दैट्स द सेम गर्ल, व्हाई डिडंट यू जस्ट टेल मी अबाउट इट. एंड
just when he became so friendly, everyone else was like opened up with me, relaxed out. And then that I was very surprised. I said, who told you? He said, Mehra Saab told me. I said, acha, he was the Who all were there? everyone was there. Rahul was there, Zahir was there, lots of them. So it was beautiful, that experience. The next photo? Yeah, this of course. Veer Zara, we were shooting हमारा उधर का घर, पाकिस्तान का. And very sweet scene this was where यहाँ शाहरुख आते हैं मिलने के लिए. और बहुत what do I say, very fond memories. अभी मैं suddenly मुझे set भी याद आ गया इसको देखकर. और it was great just being a part of it, and that grandeur that was attached to the Yash Chopra movies, and the emotions and the nuances and how they presented their actors was beautiful. कितने तीनों ही कितने प्यारे लग रहे हैं. वरुण, ये मेरा पहला सीन था वरुण के साथ. बारिश हो रही थी, हम लोग एक्चुअली इगतपुरी में शूट कर रहे थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर पोइटिक लाइन्स थी मेरी इसमें. तो मैंने उन्हें बड़ी, बिकॉज आई राइट, तो मुझे लगा मैं इसको बड़े पोइट्री की तरह बोलती हूँ. तो श्रीराम ने कहा लाइन्स ऑलरेडी पोएम है, तुमको सीधा बोल दो. आई वाज लाइक यार रियली? तो ही सेइंग हाँ इनको सीधा बोल दो. तो फिर मैंने वो सीधा बोल दिया, वो इतनी अच्छी साउंड की. सो दैट आई थिंक इज द मैजिक ऑफ अ गुड डायरेक्टर. You learn so much, and I guess it keeps you in place and not taking yourself too seriously. मैं कहा चल गई तेरी poetry. straight बोल. Still remember. पर आप वो लाइन बोल सकता है क्या? मुझे है ना बहुत मन है. I don't remember that. You don't line remember? No. ठीक है. Oh, this is one of my very favorite pictures, and Shaukat Apa, one of my, these two women are magical for me, because मुझे याद है दिल्ली 6 और शबाना जी और जावेद साहब का क्या है कि जब भी मेरी कोई फिल्म देखते हैं, they are the first ones to call me and tell me कि कैसी लगी. तो दिल्ली 6 जब इन्होंने देखी, मैं एक गांव में राजस्थान में शूट करी थी जहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं था. तो प्रीमियर नहीं अटेंड कर पाई. आई वाज थल्किंग कि प्रीमियर नहीं हुआ, देख पाई और ये वो सब. और शबाना जी का फ़ोन आया. तो मुझे याद है वो छोटा सा होटल था, वहाँ तो कोई मतलब बड़े होटल्स भी नहीं थे. छोटा सा होटल था वो गांव में. और वो जो लोहे की सीढ़ियाँ नहीं होती हैं जो ऐसे लैडर सी लगा देते हैं, वो मैं टैंकी के ऊपर चढ़ के मैंने पूरा शोले किया वहाँ नेटवर्क के लिए. उधर चढ़ के मैंने शबाना जी से बात की, बिकॉज उनका फ़ोन था. और शौकत आपा ने फ़ोन लिया और मुझे बोली कि तू तो लगी नहीं कि तू है दिव्या. मुझे लगा वाकई कोई दिल्ली 6 की लड़की ले आए. दैट फॉर मी कमिंग फ्रॉम हर वॉज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट. तो ये जो हैं ये बिंदास जिंदा दिल औरतें हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी. और कितना ब्यूटीफुल रिश्ता है इन दोनों का. आई हैव ऑलवेज फेल्ट द सिमिलैरिटी ऑफ माई रिलेशन विद माई मदर एंड देयर्स, एंड आई फाइंड देम ट्रूली मेस्मराइजिंग. फिर चला गया ये हो गया. That was the last photo. और मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि आप अपने अंदाज में 2 लाइन बस मेरे लिए, just because I want to listen to your, I feel it's very peaceful, it's very soulful when you say certain lines in your way. जिंदगी पे बोल दीजिए या किसी भी चीज़ पे बोल दीजिए 2 लाइन जो भी आपके दिमाग में आ रही हो. Well, I always feel एक मंत्रा, एक शेर के ज़रिए जो कि लाइफ का मंत्रा होना चाहिए. ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए. So yeah. I mean, इससे अच्छा और क्या नोट हो सकता है टू एंड द कॉन्वर्जेशन. बट मैं चाहूँगी कि आप हमारी जो जनता है उनको पहले तो शर्मा जी की बेटी के लिए कुछ लाइंस बोल दीजिए, और आपके आने वाले कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए. चलता है, बनता है. मेरे सब प्रोजेक्ट्स इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि वो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं. सेकंड मेरा भी फ़ोन बजा, उसको बंद हो गया.
सो ऑल यू लवली पीपल, मुझे फिल्मी ज्ञान में देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया और बहुत मज़ा आया बात करके आज दिशा के साथ. आप प्लीज़ शर्मा जी की बेटी देखिए. इतना प्यार मिल रहा है इस फिल्म को मुझे, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी इसे देखें और अपना स्नेह हमें भेजें. और दूसरी बात, मेरी शायद अगली रिलीज़ होगी बंदिश बैंडिट्स, जो सीज़न 2, और उसमें मैं डेब्यू करूँगी. और उसके बाद एक फ़िल्म होगी अडेप्टेशन, एक रुका हुआ फैसला, जो बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही है अपने ज़माने की, उसका रीमेक है, अडेप्टेशन है. और फिर छावा आएगी विक्की कौशल के साथ, मैडॉक की फिल्म जो लक्ष्मण उतकर डायरेक्ट कर रहे हैं. बहुत अगेन अ ब्यूटीफुल फिल्म. एंड देन there's another वेब शो which is जिसमें बहुत ही कमाल का रोल है, मैं नहीं बता सकती, लेकिन इट्स डायरेक्टेड बाय राजा कृष्ण मेनन, और अभी बाकी की फिल्मों पे काम कर रही हूँ. जी बिल्कुल. और बस 2 लाइन आपके लिए गाना चाहूँगी. वीर ज़ारा याद आ गई मुझे, उसके लिए अगर आपकी इजाज़त हो तो. बिल्कुल इरशाद. नादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए, कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए, दिल में मगर जलते रहे, चाहत के दिए क्या मीठी आवाज है भाई तुम्हारी. आर यू डूइंग समथिंग अबाउट इट? देन यू बेटर डू समथिंग अबाउट इट. यू शुड. बहुत अच्छी आवाज है. एंड थैंक यू फॉर द सॉन्ग. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू फॉर द लवली कॉन्वर्सेशन. इट वाज वेरी लवली. मेरे लिए तो दिस मीन्स a lot. This means a lot. Thank you so much, Divya ji. Thank you. मेरे साथ क्या हो सकता है? ऐसा किया ना